हेलो एवरीवन, ये है मेरी 2 मिनट की स्टोरी। तो इसको ज़रूर सुनिए। चलिए, ये स्टोरी एक चोर की है। एक चोर है जो चोरी करने के उद्देश्य से निकलता है। तभी रास्ते में उसको गुरुजी मिलते हैं और गुरुजी उससे कहते हैं, बेटा तुम ये काम मत करो। तब चोर कहता है, नहीं गुरुजी, ये नहीं हो सकता है, आप अपना शिष्य समझकर कोई और आज्ञा दें। तब गुरुजी कहते हैं, ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी स्त्री को देखो तो उसमें हमेशा अपनी माँ और बहन को देखना। चोर कहता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। कुछ समय बाद चोर चोरी करने के लिए एक मकान में जाता है। जब वो मकान में जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई रानी रहती है जिसे राजा ने महल से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि उस रानी के कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा ने रानी को महल से निकाल दिया है। जब चोर महल में प्रवेश करता है तो सैनिक उसको देख लेते हैं और वो जाकर राजा को बोलते हैं कि रानी से कोई मिलने के लिए आया है। तब राजा महल से उस मकान में आता है और खिड़की के पास खड़े होकर देखता है। इतने में रानी चोर को चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुमने ये चोरी क्यों की है, ये गलत किया है। तब चोर कहता है, ठीक है, आप अपना ये सामान ले लो, लेकिन अपने सैनिकों को मत बताना। तब रानी कहती हैं, ठीक है, मैं सैनिकों को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तब चोर 2-4 कदम पीछे हटता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप में अपनी माँ को देखता हूँ। राजा खिड़की से इतनी बात सुन ही रहा था और राजा ने सोचा कि इतना ईमानदार चोर कैसे हो सकता। राजा अपने सैनिकों सहित उस चोर को राजमहल ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब चोर कहता है कि जो रानी है आप उनको सम्मान सहित राजमहल में ले आइए। तो राजा रानी के पास जाता है और कहता है, आप राजमहल में चलिए। रानी भी राजा से एक शर्त रखती है कि जो चोर है, रानी एक शर्त रखती है कि उस चोर ने मुझमें माता की छवि देखी है तो मुझे भी उसमें अपने बेटे की छवि दिखाई देती है, इसलिए आप भी उसे अपना पुत्र मान लीजिए और अगला उत्तराधिकारी बना दीजिए। राजा रानी की बात से सहमत हो जाते हैं और उस चोर को अपना बेटा मान लेते हैं और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। एक चोर जो महात्मा जी की एक बात मानकर राजा का उत्तराधिकारी बन गया। यदि इंसान की नीयत साफ है तो काम अपने आप अच्छे होते चले जाते हैं।